हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल टी एम्पायर में। आज हम बात करेंगे लीडरशिप क्वालिटी के बारे में कि एक लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसे किस तरह से अपने टीम के साथ काम करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर पहला, आत्मबल और साहस। यदि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, यदि आप में साहस की कमी है, यदि आप अपने साहस नहीं है तो आप कभी लीडर नहीं बन सकते हैं। लोग आपको कभी भी अपना लीडर नहीं बनाना चाहेंगे। कोई भी बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति ज़्यादा समय तक आपके साथ काम नहीं करेगा। वो समझ जाएगा कि आप में आत्मबल और साहस की कमी है, और ये सब एक लीडर्स में नहीं होनी चाहिए। आप एक बेस्ट लोगों की बेस्ट टीम नहीं बना पाएंगे, जो कि एक बिजनेस के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि लीडर्स के बिना भी कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक लीडर ही एक बहुत बड़ी टीम को चलाता है। वही उन्हें सही दिशा दिखाता है और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। और ये सब वो अपने आत्मबल साहस की वजह से कर पाता है। उसका हर निर्णय वो समझता है कि गलत होगा, लेकिन फिर भी वो अपने साथ लोगों को एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलता है। उसमें असफल होने की डर नहीं होता और आगे बढ़ने की साहस होता है। वो हमेशा मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, कभी पीछे नहीं देखते हैं। और शायद लीडर्स में यही एक बेस्ट क्वालिटी होती है जो हर लीडर में होनी चाहिए। पॉइंट नंबर दूसरा, आत्मसंयम या सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल हमारे जीवन में, हमारे किसी भी टीम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ कंट्रोल ही हमें आगे बढ़ाता है, हमें बुद्धिमानी से फैसला लेने के लिए ज़रूरी होता है। एक लीडर में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, उसका मन स्थिर होना चाहिए। वो घबराए ना, वो किसी भी परिस्थिति में घबराए ना, इंटेलिजेंटली डिसीजन ले, सही निर्णय ले, सही समय पर ले। क्योंकि एक लीडर वो होता है जो खुद को नियंत्रित रखता है, खुद का कंट्रोल अपने हाथों में रखता है। वो घबराता नहीं है। कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितने भी लोग उनके साथ हो, वो सभी लोगों को संभालता है, उनकी सुनता है, उनको समझता है। और इसी प्रकार, क्योंकि अगर कोई खुद को नहीं संभाल सकता, जो एक लीडर है, वो दूसरे लोगों को भी नहीं संभाल सकता, और वो एक लीडर बनने के लायक कभी नहीं हो सकता है। एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। वो हर समय अनियंत्रित रूप से काम नहीं कर सकता। उसके साथ लोग रहते हैं, लोगों को उनसे इंस्पिरेशन मिलता है, और अगर वो ही सेल्फ कंट्रोल में ना रहें, वो ही अपने आप को नियंत्रित ना कर पाएँ, तो फिर लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर तो लोग उनके साथ कभी भी कोई काम नहीं करना चाहेगा। पॉइंट नंबर तीसरा, न्याय, जस्टिस। कोई भी लीडर के साथ लोग इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो उनके साथ निष्पक्ष और न्याय की भावना रखते हैं। इससे उन लोगों में अपने लीडर्स के लिए रिस्पेक्ट बना रहता है और उन लोगों पर आपका प्रभाव बना रहता है, जो कि लीडर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स का पॉजिटिव प्रभाव नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। इसलिए एक लीडर्स में न्याय करने की क्षमता ज़रूर होनी चाहिए, जिसके साथ ही वो अपने टीम को एक सफलतापूर्वक रन कर सकता है, उनके साथ काम करवा सकता है, किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। पॉइंट नंबर चौथा, निर्णय लेने की क्षमता। एक लीडर तब बनता है जब वो निर्णय लेता है, और लोग उसे अपना निर्णय लीडर तब बनाते हैं जब वो सही वक्त पर निर्णय लेता है, सही समय पर निर्णय लेता है और अपने निर्णय में अडिग रहता है। जो लोग बार बार अपने निर्णयों को बदलते रहते हैं, वो कभी भी एक सफलतापूर्वक नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। अगर लीडर्स को ही अपने फैसले पर भरोसा नहीं है, तो आप लोगों का भरोसा कैसे जीत सकते हैं।
लोग आप पर ट्रस्ट क्यों करेंगे। इसलिए आप फैसले में बार बार बदलाव ना करें। कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लें और फिर निर्णय लें। बार बार निर्णय नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि इसका आपके साथ काम करने वालों पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। पॉइंट नंबर 5वां, प्लानिंग करना। किसी भी कार्य को करने के लिए योजना बनाना, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी काम की सफलता उसकी व्यवहारिक प्लानिंग पर निर्भर करती है। अगर आप एक बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं, एक प्रभावशाली लीडर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों के बीच आपका प्रभाव बना रहे, तो आप प्लानिंग के साथ चलिए। ऐसे ही मनमानी तरीके से चलने वाले ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते और वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ चलिए और आगे आने वाली सभी समस्याओं के लिए आप तैयार रहें और सभी समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहें। पॉइंट नंबर 6, आकर्षक व्यक्तित्व। यदि कोई लीडर में आकर्षक व्यक्तित्व नहीं है, वो लोगों को अपने पास अपने तरीके से अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा है, लोग उसके पास नहीं आ पा रहे हैं, तो ये एक लीडर्स में बहुत बड़ी कमी है। एक लीडर में जो लोगों का नेतृत्व करना चाहता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व व्यवहार आकर्षित करने वाला होना चाहिए। लोग किसी भी लापरवाह, व्यवहारहीन, आलसी व्यक्ति को अपना नेता नहीं बनाना चाहेंगे। एक नेता में, एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में, आकर्षक व्यक्ति में के सभी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। जब भी आप लोगों से बात करें, जब भी लोग आपसे बात करें, तो आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि हर कोई आपसे प्रभावित हो, हर कोई आपके आकर्षण व्यक्तित्व की ओर खींचा चला आए, वो आपके साथ काम करने को लिए राजी हो जाए, आप लोगों को कन्विंस कर पाएँ। यही एक लीडर्स की क्वालिटी होती है। पॉइंट नंबर 7, सहानुभूति और समझ। जो एक लीडर होता है, वो अपने साथ काम करने वालों की भावनाओं को समझते हुए सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। एक लीडर सिर्फ अपने मन की नहीं करता, वह लोगों के साथ सोच समझ कर और सही तरीके से फैसला लेता है। एक लीडर सबको अपने साथ लेकर चलता है। जब तक आप अपने साथ काम करने वालों लोगों को ही नहीं समझेंगे, तब तक आप एक लीडर के रूप में कोई भी काम सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा काम सिर्फ एक टीम ही कर सकती है, कोई एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। लेकिन ये बात ज़रूर सत्य है कि उन सारे लोगों का एक ही लीडर होता है, जिसकी भूमिका उन सारे लोगों से भी कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि वही लोगों को साथ मिलाकर काम करवा सकता है, वही लोगों के साथ चलता है, वही लोगों को सही दिशा पे ले जा सकता है। पॉइंट नंबर 8, यदि आप बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी और चीज़ में अगर आप एक लीडर की भूमिका निभा रहे हैं या बनना चाहते हैं, तो आप अपने टीम को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड कीजिए, अपने साथ और नए लोगों को जोड़िए। अगर एक लीडर अपने साथ नए लोगों को नहीं जोड़ पा रहा है, तो यह उसकी लीडरशिप में कमी है, विज़न में कमी है, या आप लोगों को अपना टारगेट नहीं समझा पा रहे हैं। लोग आपके साथ क्यों जुड़ते हैं? या तो किसी विशेष टारगेट के लिए या कोई काम के लिए, जो आप उन्हें अगर नहीं समझा पाए, आप उन्हें अपने सपने नहीं दिखा पाए, अगर आप उन्हें अपने सपनों के साथ नहीं जोड़ पाए, तो वो आपके सपनों के लिए काम नहीं करेंगे, वो उस तरीके से काम नहीं करेंगे जिस तरीके से आप उस टारगेट को हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को अपना टारगेट समझाएं, उन्हें बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं और उन्हें उनके साथ जोड़ें, और उन्हें ये लगना चाहिए कि उनका खुद का सपना है, ये उनके खुद के लिए काम किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 9, जिम्मेदारी लेने की क्षमता। यदि आपके साथ काम कर रहे वाले लोगों में कुछ गलतियां हो गई हैं या उनमें कुछ कमी है, तो आप उन कमियों को, उन गलतियों को संभालने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। यदि आप जो लोगों से इधर उधर का काम छीनते रहेंगे, आप इसका काम उसको देते रहेंगे, तो आप एक कभी भी सक्सेसफुल टीम नहीं बना सकते। एक
अच्छे तरीके से काम कभी नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों की गलतियों को, उनकी कमियों को थोड़ा संभालने की कोशिश कीजिए और उन सभी की गलतियों का, उन सभी की कमियों का अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना सीखिए, उन्हें संभालिए, तभी आप एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। यदि कोई भी आपके साथ काम कर रहा है तो वो अपने आप को यदि अक्षम दिखाता है, यदि वो नहीं कर पा रहा है, यदि वो किसी भी वजह से उसमें कुछ कमी है और वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में एक लीडर्स की वो बात बनती है कि वो अपने लोगों को, अनुयायियों को उनके आत्मबल का ज्ञान कराएं, उन्हें अपने साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ये नहीं कि आप उसे अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से, अपने टीम से बाहर कर देंगे। पॉइंट नंबर 10, सहयोग की भावना। सफल नेता को सहकारी प्रयास के सिद्धांत समझना चाहिए और लागू करना चाहिए और अपने अनुयायियों को ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए। नेतृत्व शक्ति की मांग करता है और शक्ति सहयोग की मांग करती है। यदि आप अपने साथ लोगों के बीच काम कर रहे सभी लोगों में आपस में अगर सहयोग की भावना नहीं होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा। आप उन्हें ज़्यादा देर तक काम नहीं करवा सकते, वो अपने अच्छे से काम नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ सहयोग की भावना होती है वहाँ बहुत अच्छे से काम होता है। जब लोग आपस में एक दूसरे की मदद करने लगते हैं, जब लोग एक सपने के लिए काम करते हैं, खुद के लिए काम नहीं करते हैं, जहाँ कंपटीशन सिर्फ अपने आप से होता है, लोगों से नहीं, जो सभी लोगों को समान तरह से देखता है, वहाँ किसी टारगेट के लिए काम किया जाता है, या मैं आगे बढ़ने के लिए या तुम आगे बढ़ने के लिए, जहाँ ऐसे ही काम होगा वहाँ फलता की कोई गुंजाइश नहीं है। लोग हमेशा एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, हमेशा एक दूसरे की आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहेंगे। वो एक सपने के लिए, एक टारगेट के लिए कभी काम नहीं करेंगे। तो एक लीडर्स को चाहिए कि वो अपने साथ काम कर रहे लोगों को एक दूसरे की हेल्पिंग भावना के रूप में समझाएं, ना कि उन्हें कंपटीशन के रूप में आगे बढ़ने की बताएं। थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिए।